इस वक्त मैं फलका प्रखंड में मौजूद हूं और राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने के बाद आप देख सकते हैं कि यहां पर कांग्रेस कार्यकर्ता में आक्रोश का माहौल है। इस तरह से सत्याग्रह आंदोलन की आपने यहां से शुरुआत की है। क्या लगता है आपको 2025 का जो चुनाव हो रहा है उसमें राहुल गांधी कहीं नजर आएंगे? 2025 का तो बिहार का चुनाव है। 2024 के चुनाव में राहुल गांधी ही नजर आएंगे और लोग को आपको ढूंढना पड़ेगा। बीजेपी तो इस वक्त जो है बहुत मजबूत स्थिति में है ना। देखिए, जब कोई मजबूत नहीं होता है तो जनता ही ने मजबूत बनाया है। जनता ने मजबूत बनाया, जनता कमजोर बनाएगी? तो अपने बलबूते मजबूत थोड़ी ना बने हैं। जनता ने उनको मजबूत बनाया और आज जनता का जो मन चल रहा है, यही लोगों ने जो उनको खड़ा किया, यही लोग इनको गिराएंगे भी। 2024 के चुनाव में आपको राहुल जी ही नजर आएंगे और लोग को ढूंढना पड़ेगा। मैंने आपको पहले भी बोला। नहीं मैम, जिस तरह से आपने कहा कि राहुल गांधी ही नजर आएंगे, लेकिन बीजेपी का जो जितने भी लीडर्स हैं वो तो पूरा दावा करेंगे अब राहुल गांधी चुनाव ही नहीं लड़ पाएंगे। एक चीज बताइए, आप इतने परेशान हैं कि आप गंदगी पे उतर आए। बकतौती का तो कोई हिसाब नहीं है ना भैया। अरे कोई के अगर बहुत ज्यादा बोले के है, हम तो ठेठिया में बोले छिए। कोई के अगर बकतौती करे के है, ओकरा बकतौती के कोनो इलाज है? बिहारी में ना कहे कि बकतौती के कोनो इलाज नहीं है। तो जो बोलना चाहता है उसको बोलने को क्या करिएगा। अभी हमने बोला, अपना संबोधन जो मैंने किया, मैंने यही बोला कि भाजपा वालों का क्या है कि काम कम हरी बोल ज्यादा है। तो यही चीज है। और इसमें आप 2024 का जो समा बनते जा रहा है, ये समा तो अभी शुरू हुआ है। आंधी आप लोग स्वयं देखिएगा 2024 में। अच्छा, मैं एक गंभीर सवाल पूछना चाहूंगा मैं आपसे कि कांग्रेस पार्टी जो है ये सबसे पुरानी पार्टी है, लेकिन पिछले कई वर्षों से जो है ये सत्ता में नजर नहीं आ रही है। देखिए, होता क्या है कि जब कोई सत्ता में रहता है फिर सत्ता से नीचे भी जाता है ना। तो ये एक नियम, इस सृष्टि का नियम है। तो जैसे अभी भाजपा सत्ता में है, अब भाजपा की सत्ता से बाहर जाने का समय आ गया, कांग्रेस का समय तो आ ही गया। तो फिर कांग्रेस पार्टी फिर से सत्ता में आएगी? बोल आएगी। आप स्वयं देखिएगा, 2024 का चुनाव देखिएगा। इसके पहले 10 साल थी ना सत्ता में कांग्रेस पार्टी, और एक गठबंधन के साथ थी। अब अगला आप चुनाव 2024 का देखिए। 2024 में आपको भाजपा के लोगों को ढूंढना पड़ेगा। कांग्रेस छाएगी, महागठबंधन छाएगा। कुछ लोग मैम ये कहते हैं कि बीजेपी की सरकार में तरक्की बहुत ज्यादा हुई है हिंदुस्तान की। बिल्कुल तरक्की हुई है। अडानी की तरक्की हुई है, मोदी जी की तरक्की हुई है, नीरव मोदी की तरक्की हुई है, ललित मोदी की तरक्की हुई है, चौकसी जी की तरक्की हुई है। तरक्की हुई है ना। आज मतलब गैस का दाम बढ़ा हुआ, सब्जियों का दाम बढ़ा हुआ, इन्फ्लेशन बिल्कुल हाई, जीएसटी बिल्कुल हाई। तो सब चीज़ में तो तरक्की है ही भाई। जनता का पैसा लूट करके तरक्की हो गई है, तो तरक्की है। तो वो क्यों चाहेंगे कि हम बोले कि तरक्की नहीं हुई है? आम जनता की तरक्की हुई है, पूछिए आम जनता से। आम जनता की तरक्की हुई है। आम जनता जो गरीब था गरीब ही रह गया, जो अमीर था और अमीर बन गया, फिर हिंदुस्तान छोड़ के भाग गया। अच्छा मैम, पूरे देश जो है बीजेपी का विरोध करती है, तो ये फिर कौन लोग हैं जो बीजेपी को वोट देते हैं, उन्हें सत्ता में लाते हैं? अभी जो पूनम जी ने बोला ना, ईवीएम का भी जो खेल बोला, ईवीएम का खेल जिस दिन रुक जाएगा उस दिन भाजपा सत्ता से बाहर चली जाएगी। लेकिन इस बार ईवीएम के ऊपर भी कड़ी नजर सबकी रहेगी। तो ईवीएम के खेल में भी अब भाजपा अपने आप को देखिए, मास्टरमाइंड और मतलब ये सब चीज़ करने में तो भाजपा का तो कोई जोर नहीं है। अरे अब मतलब कि दाएं बाएं करने में उसका तो कोई जोर नहीं है। लेकिन यह है कि हम लोग संस्कार में रहे। लेकिन अब समय आ गया है कि जिस बोली में लोग चाहे उसी बोली में जवाब देना होगा, है ना। आप उसी बोली में जवाब दीजिएगा तो जवाब मिलेगा। देश को मैसेज ये देना चाहते हैं, खासकर जो अभी हम फलका ब्लॉक, कटिहार जिला के फलका ब्लॉक और कोढ़ा विधानसभा के अंतर्गत जो हम लोगों का महागठबंधन के हमारे सभी साथी, आरजेडी के जिला अध्यक्ष, हम पार्टी के हमारे प्रखंड अध्यक्ष और कांग्रेस के जिला अध्यक्ष, और हमारी जो प्रभारी है संयुक्ता जी, प्रेम जी और अनिसुर रहमान जी हैं, विपिन जी हैं, सभी लोग जो हमारे प्रखंड अध्यक्ष के द्वारा जो आज जो एक नुक्कड़ सभा के माध्यम से हम जनता को ये बताना चाहते हैं कि देश में जो नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने महंगाई के खिलाफ और एक ही तो सवाल पार्लियामेंट में उन्होंने पूछा कि आप बताइए प्रधानमंत्री जी कि अदानी से आपका क्या रिश्ता है, और कितने बार विदेश यात्रा प्रूफ के साथ, तस्वीर के साथ उन्होंने बताने का, पार्लियामेंट में दिखाने का काम किए। और उनको घबरा के, क्योंकि उन्हें पता है कि और देश की जनता ये चीज़ समझ चुकी है कि उनका रिश्ता क्या है। ये सिर्फ पूछने के माध्यम में ही उन्हें लगा कि अगर फिर पार्लियामेंट में राहुल गांधी जी यात्रा के बाद जब उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ी, लोगों का स्नेह और लोगों का प्यार मिला, कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक, वो घबरा गए और घबराहट में ये सारे गलतियां करते जा रहे हैं। और आप देखिए कि जो केस स्टे लग चुका था, उन्होंने आवेदन दिया कि हम ये केस नहीं लड़ना चाहते हैं। और आप 15 दिन के अंदर में, आज तक तो कोई भी ऐसा आपने देखा, हम लोग भी कई हमारे लोग कानून केस लड़ते हैं, क्या 15 दिन में किसी की सजा हो जाती है? 15 दिन के अंदर में सारा संविधान को इन लोगों ने चेंज किया, और इतनी जल्दी आपको सजा सुनाना और इतनी जल्दी पार्लियामेंट से उनको निष्कासित करना, ये एक प्री प्लान थी। और एक साजिश के तहत में ये जो बैठे हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये साजिश के तहत उसे हटाने का काम किया। वो अच्छी तरह जानते थे कि एक ऐसा ही नेता है जो पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर आवाज़ को बुलंद करते हैं, और उनकी कुर्सी जो डगमगाती हुई नजर आई इसलिए। लेकिन राहुल जी बोले चाहे हम जेल में रहेंगे, चाहे पार्लियामेंट के अंदर रहे, चाहे पार्लियामेंट के बाहर में, हम आवाज़ उठाते रहे हैं और उठाते रहेंगे। जनता की बात हम करते रहेंगे। मैम, आपको नहीं लगता है कि कांग्रेस पार्टी जो है इस वक्त जो है गुटों में बढ़ गई है?
बिल्कुल नहीं, कौन सी गुट है भाई? कोई गुट मुझे मेरा पूर्वाध्यक्ष है। क्योंकि पूरे देश में बीजेपी की जो स्थिति है वो बहुत ज्यादा मजबूत है, अगर राजनीतिक की दृष्टिकोण से देखा जाए। देखिए, मजबूत कुछ नहीं है। आपको पता है ना कि जब आज बीजेपी, इसके पहले हम लोग तो पुरानी पार्टी हैं और आज़ादी दिलाने में देश की अहम भूमिका हमारे कांग्रेस पार्टी जो राहुल गांधी जी जिस परिवार से आते हैं, उन्होंने उनके परिवार ने, उनकी दादी ने, उनके फादर ने देश के लिए बलिदान दिए। उस पार्टी के हम लोग सदस्य हैं। तो आप कमज़ोर का, अगर कमज़ोर रहते तो हम जब अंग्रेज को भगा सकते हैं, तो ये झूठा फरेबी और जितने कई ऐसे चोर बैठे हुए हैं, इनको भगाने में बहुत ज़्यादा समय लगेगा? बिल्कुल नहीं लगेगा। और जनता हम लोग के साथ है। जनता अब बहुत देख चुके हैं जुमलाबाजी से अब देश नहीं चलने वाली है। देश खोज रही है कि हमें रोजगार चाहिए, युवा चाह रहे हैं रोजगार चाहिए, महिलाएं चाह रही है सुरक्षा चाहिए, और किसान चाह रहे हैं कि हमें सही मुआवजा मिले, हमें सही दाम मिले। अब किसान और सभी लोग आज सड़क पर है। दलित चाह रहे हैं हमारी अधिकार मिले, पिछड़ा चाह रहे हैं अधिकार मिले। तो उनके साथ है कौन? सिर्फ वो जो आप देखते हैं, जो मशीन चुनाव जो हो रही है, आप देखिए विदेशों में जो है कि आजकल कहाँ हो रही है ईवीएम मशीन से। ईवीएम मशीन की जो चोरी करके सरकार बनाना चाहते हैं, अब जनता जग चुकी है, वो सब अब चलने वाले नहीं है। आंदोलन की शुरुआत की है, तो ये कहाँ तक जाएगा आंदोलन? ये जब तक कि राहुल गांधी जी सरकार में नहीं आ जाते हैं, तब तक हम लोगों की ये लड़ाई जारी रहेगा। अच्छा, सत्ता में आने की जहां तक आप लोग बात कर रहे हैं, अभी तो सदस्यता रद्द हुई है राहुल गांधी की, तो अब तो नहीं लगता है कि वो चुनाव लड़ पाएंगे? ऐसा कोई बात नहीं है, वो उनका मन है। आज सदस्यता रद्द कर देंगे, कल सदस्यता भी वो दे देंगे। ये सारे चीज़ उन्हीं के मन पे चलते हैं। देश अभी मोदी जी के मन पे चल रहे हैं। देश की कोई व्यक्ति या कोई संविधान पे नहीं चल रहे हैं, मोदी जी के मन पे ये देश चल रहे हैं। राहुल गांधी तो अब खुद एक ब्रांड है कांग्रेस पार्टी के, तो फिर भी इस तरह की जो बातें सामने आई है, कुछ ना कुछ तो खामियां रही होगी राहुल गांधी में। खामियां यही है कि वो देश में जो एक भारत जोड़ो यात्रा का संदेश दिए, ये खामियां मोदी जी को नहीं अच्छा लगा, जिसके कारण उसको अनेकों मुकदमा में, अनेकों तरह के मामले में उनको घसीटने का प्रयास करने लगे, या उनके ऊपर गलत आरोप लगा करके उनकी छवि को बदनाम करने का ये कार्य कर रहे हैं। हमारे बीच इमरान जी, हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि राहुल गांधी की जो सदस्यता रद्द हुई है, क्या कारण रही है सदस्यता रद्द होने के? देखिए, सर्वप्रथम यह है कि उन्होंने नरेंद्र मोदी जी से दो सवाल किए। एक यह है कि आपका अडानी जी से रिश्ता क्या है, दूसरा कि 20,000 करोड़ जो निवेश है अडानी जी के कंपनी में, यह रुपया किसका है, यह काला धन। तो सवाल उचित था। तो इसको कि यह आगे जो है सवाल नहीं कर सके पार्लियामेंट में, तो इन्होंने जो है 2019 के केस को जो है उजागर करके आनन फानन में जो है गुजरात के निचली अदालत ने जो है फैसला दिया, और जो है लोकसभा स्पीकर दूसरे ही दिन उसकी सदस्यता समाप्त कर देते हैं। जबकि विधि सम्मत यह है कि उसमें राष्ट्रपति की मंजूरी ली जाती है, 30 दिन का समय दिया जाता है, जो कि अलोकतांत्रिक है। 6 साल का जो ये कार्यकाल है, जो लोग कह रहे हैं कि 6 साल तक ये चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, वह तो उच्च अदालत जा रहे हैं, चुनाव लड़ेंगे, अवश्य लड़ेंगे। देख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए।